हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। और आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड डे, यानी कि लास्ट डे ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज खत्म कर देंगे इसको बहुत आसानी से। थोड़ा ध्यान समझना, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या बचा है। हमने पिछले दफे पढ़ा था कि किसी भी टर्म को निकालने का, लाइक हमने एन वाला फॉर्मूला पूरा पढ़ा था, उसमें बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी ट्राई की थी। इस चैप्टर से पहले तो सुन लो कि कटवाया गया है। आज जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उस पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कटवा दी गई है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपकी कटवा दी गई है उस 30% सिलेबस के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला क्या है पहले उसको देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स? तो ध्यान सुनना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन। हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको एस एन से, ध्यान रखना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन और फॉर्मूला जो होता है दैट इज एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला कैसा है, इसका डेरिवेशन समझने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज वो एग्जाम में नहीं आता है। तो अभी हम लोग वो पार्ट कवर करते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। दिस इज द फॉर्मूला। और अगर इसी फॉर्मूला को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1d, तो ये बन जाएगा n अपॉन टू ए प्लस ए एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस एन। ये एक और फॉर्मूला आ गया किसके लिए? एस एन के लिए। ध्यान रखना, एक तो ये फॉर्मूला आ चुका है और एक ये फॉर्मूला आ चुका है आपके पास एस एन के लिए। इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको ध्यान से समझना है। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन फॉर्मूलाज को हम यूज करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालने के लिए। तो एग्जांपल जरा ध्यान से सुनना कि कैसे निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्या है। आपके पास एपी लिखी हुई है, A1 A2 A3 उसकी टर्म्स लिखी हुई है और आपके पास टोटल एन टर्म्स है। अगर मैं इन सारी की सारी टर्म्स को ऐड करता हूं फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर और जहां तक भी मुझे करना है, तो उसको बोलेंगे हम सम ऑफ एन टर्म्स। बेसिकली मुझे मान लो A1 A2 A3 डॉट 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 करते करते मुझे ऐड करना था A40 तक, तो इसको हम बोलेंगे S40, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। ये सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स है ना, हमने टोटल 40 टर्म्स को ऐड किया है, इसको बोला जाता है सम ऑफ एन टर्म्स। ध्यान रखना, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम लोगों को स्टार्टिंग से करना होता है इनको ऐड। ध्यान रखना, बीच में से ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, इस फॉर्मूला को आप ध्यान समझ सकते हो। सब कुछ आपकी जानी मचानी टर्म्स है, सारी की सारी ए डी एन सब क्या होता है हमको पता है। तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं जो हमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं। लाइक हमें क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें इन सब एपी के अंदर सम फाइंड करना है। हमें बेसिकली सम निकालना है किस किस का। इन द फर्स्ट पार्ट उसने हमें एपी दी है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट एपी है। पहली 10 टर्म्स का सम निकालना है। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यहां पे आपको और भी क्वेश्चंस दे रखे, तो मैं आपको सेकंड और फोर्थ करके दिखाता हूं और फिर आप लोग ट्राई करना खुद से थर्ड वाला और फर्स्ट वाला। तो पहले सेकंड वाले की बात करते हैं। इन सेकंड पार्ट हमें उसने बोला है कि एपी इज -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 37। डी की वैल्यू कितनी आएगी? -33 माइनस ऑफ -37। तो आप इसको बोल सकते हो -33 प्लस 37। तो आपका आंसर निकल कर आएगा 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। ये डी की वैल्यू आ रही है जो कि 4 निकल के आई है। ध्यान रखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। ये डी की वैल्यू है जो कि 4 निकल के आई है। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनना सब लोग। ए और डी की इन वैल्यूज को लेकर हम लोग क्या करेंगे, अब सम ऑफ 12 टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे बिकॉज मुझे S12 निकालना है और मेरे पास फॉर्मूले दो हैं। आपको मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d, एन अपॉन टू a प्लस एन। इस फॉर्मूला को आप तब यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म और उस जितने टर्म्स का सम निकालना है उनकी लास्ट टर्म पता हो। आप ऐसे केस में इस फॉर्मूला को यूज करना, जब आपको सिंपल ए और डी पता है तो उस केस में आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। जैसा कि हमें इस वाले पार्ट में दिख रहा है कि मुझे सिर्फ ए और डी पता है, तो मैं यूज करूंगा S12 के लिए 12 अपॉन टू। हम सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, जो हम लगाने वाले हैं एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो S12 हो जाएगा 12 अपॉन टू 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? माइनस का 37। n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ d इज, हमने अभी निकाली थी, वैल्यू ऑफ d इज 4।
तो आपने इसको पुट कर दिया फटाफट से, 12 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे निकल कर आएगा आपके पास माइनस 7 2 14, 2 3 6 7 74 हो गया ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा 44। तो आपका आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 30 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 180। ये आपका सम निकल के आ गया 12 टर्म्स का। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, जो आप देख सकते हो माइनस 180 आपका आंसर निकल कर आ रहा है। इस वाले पार्ट तक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होती, सेकंड पार्ट, और हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट के अंदर उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है? इन द फोर्थ पार्ट वी हैव गिवन दैट 1/15, 1/12, 1/10 इस तरीके से वैल्यूज लिखी हुई है। तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म इज 1/15 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/12 माइनस 1/15, जैसा कि आप देख रहे हो। सेकेंड टर्म 1/12 है, फर्स्ट टर्म 1/15 है। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस निकालने पर एलसीएम आ गया यहाँ पर 60, और आप कह सकते हो कि इस जगह आएगा आपके पास 12 5 60, 15 4 तो डी की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 1/60। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस आ चुका है और ये फर्स्ट टर्म है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, दैट इज 11/2 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a प्लस n माइनस 1d, यानी कि 11 माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 1/60। 11/2 2/15 प्लस 1/6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा निकल कर? आपने एलसीएम लिया 15 और 6 का एलसीएम निकल कर आएगा आपके पास 30, और यहां पे हो जाएगा आपके पास 4 और यहां पे हो जाएगा आपके पास 5। तो आपका आंसर निकल कर आ रहा है इधर 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30, और इसको आप कैंसिल कर सकते हो किससे? 3 से। 3 से 3 टाइम्स और 3 से 10 टाइम्स, आपका आंसर निकल के आएगा 33/20। दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। ये सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स का आंसर है, ध्यान रखना। और ये जो आंसर है वो आपका फाइनल आंसर है, जो कि आपने दिया है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स का। मेन इंपॉर्टेंट इसमें फ्रैक्शन के अंदर जो डी निकाला है उसका ध्यान रखना, थोड़ा पेशेंस रखो, आराम से निकल कर आएगी चीजें। जल्दबाजी करोगे मिस्टेक हो सकती है। आगे चलते हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन में भी सम निकालना है, लेकिन यहां पर उसने बताया नहीं कितने टर्म्स का सम निकालना है। बेसिकली उसने जो बताया वो ये बताया कि यहां से लेकर और यहां तक का सम निकालना है। तो हमें पता है कि लास्ट टर्म है हमारे पास, अगर लास्ट टर्म है हमारे पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास n नहीं है, और बिना n के तो सम का कोई भी फॉर्मूला काम करता ही नहीं है। तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि यहां से यहां तक टोटल टर्म्स कितनी है? यस, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक टोटल टर्म्स कितनी है, बिकॉज हम ये 5.2 में सीख के आए थे। अगर मुझे किसी एपी की लास्ट टर्म पता हो तो मैं ये निकाल सकता हूं कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है। उस लास्ट टर्म का जो पोजीशन होगा वही तो रिप्रेजेंट करता है किसको? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को। तो उसी अकॉर्डिंग हमें यहां ध्यान देना है। इस वाले पार्ट के अंदर आप लोग सब क्या करने वाले हैं? सबसे पहले 84 को लेकर के और आप निकालेंगे n की वैल्यू कि टोटल टर्म्स कितनी है। तो आपने स्टार्ट किया, इसी वाले क्वेश्चन को कर लो, या थर्ड वाला जो आप बोलोगे वैसा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कोई भी कर लो, सब इजी है। थर्ड वाले में ध्यान रखना, बस ये साइन जो है वो माइनस माइनस है, तो आपको ध्यान रखना ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ये प्लस प्लस उन्होंने लिखा है ताकि ये चाह रहे हैं कि आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको इन सबका सम निकालना है। तो फर्स्ट वाले कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको ए दिया है उसने 7 और आपको डी दिया है, सॉल्व करना पड़ेगा डी को निकालने के लिए। सब जानते हो कि 21/2 हो जाएगा ये, तो 21/2 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 21/2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 14/2 एंड डी इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा आपके पास 7/2। डी आ गया 7/2, ए आ गया आपके पास 7, और हमें लास्ट टर्म पता है 84 है। तो हम लिखेंगे लेट ए एन इज इक्वल्स टू 84। ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1d एंड दिस इज इक्वल्स टू 84। तो हम लोग फटाफट से पुट करेंगे ए की वैल्यू 7, n माइनस 1, द वैल्यू ऑफ d इज 7/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 84। यहां से आप पहले n निकाल लोगे तो पहले 7 को उधर भेज देना, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ये एज इट इज आएगा, और इसके आगे आएगा 84 माइनस 7। 84 माइनस 7 कितना हो गया? 77 मल्टीप्लाई बाय 2/7 और n माइनस 1 कैंसिल हो गया, 11 आ गया, n माइनस 1 कितना हो गया? 22, और n निकल के आ गया 23। n कितना निकल के आ गया? 23। द वैल्यू ऑफ n इज 23। अब मुझे फाइंड करना है यहां से सम ऑफ 23 टर्म्स।
क्योंकि आपको समझ में आ गया कि टोटल यहां से आता 23 टर्म्स है, तो मुझे निकालना है S23, और S23 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, आपके पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला था n/2 a + an। क्या आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो? तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मुझे इस बार लास्ट टर्म पता है, मैंने सिर्फ n निकालने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो किया था, बिकॉज n निकालना जरूरी है। लेकिन जब मेरे को पता है कि लास्ट टर्म 84 है, तो मैं क्यों फालतू बड़ा वाला फॉर्मूला लगाऊं, मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। द वैल्यू ऑफ a इज 7, द वैल्यू ऑफ an इज 84, और आपका आंसर निकल के आएगा 23/2 मल्टीप्लाई बाय 84 + 7 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 91, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 23 और 91 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 वन जा कितना होता है 23, 2 कैरी चला गया। 23 9 जा कितना हो जाएगा, 23 9 जा हो जाएगा आपके पास 207। अब 207 और प्लस में 2 करोगे तो कितना आएगा 209। 2093/2 आ रहा है। फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर है, ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर जो आपने निकाला वो यही है आपका फाइनल आंसर 2093/2। तो इस तरीके से आप सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं, तो आप कर पाओगे इसके सारे के सारे पार्ट्स। सेकंड और थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। हम चलते हैं 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल है 10 पार्ट्स। अब इन 10 पार्ट्स में से मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स कराऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे के सारे पार्ट्स आप खुद से ट्राई करना। और कैसे करना है उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो फर्स्ट पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट उसने आपको बोला है कि द वैल्यू ऑफ a इज 5, द वैल्यू ऑफ d इज 3, द वैल्यू ऑफ an इज दिस। आपको n और sn निकालना है। तो बेसिकली ये जो 10 क्वेश्चन है, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका सम वाले फॉर्मूला पे बहुत जबरदस्त कमांड हो जाएगा, क्योंकि एपी पे एक बहुत जबरदस्त कमांड हो जाएगा। क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको मिसिंग वैल्यूज को ढूंढने के लिए फॉर्मूला पे दिमाग लगाना है कि इस फॉर्मूला को लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू उठाकर वहां पुट कर सकते हैं, बस यही दिमाग यहाँ लगेगा। और गिन के दो फॉर्मूले हैं यार, एक SN का फॉर्मूला है, एक AN का फॉर्मूला है। इतने ऐसे फॉर्मूले आपके सामने, SN के दो फॉर्मूला है, बस उस अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगा लेना। उसने आपसे N और SN दोनों पूछा है, और आपको AN दिया है, D दिया है, A दिया है। मेरे को पता है कि मैं AN वाले फॉर्मूला को पहले एक्सपेंड करूंगा, इसको A + n - 1D और इक्वल्स टू में कितना आएगा 50। द वैल्यू ऑफ A इज 5, द वैल्यू ऑफ D इज 3, और इसको यूज करके मैं निकाल दूंगा अभी तुरंत फटाफट से। n - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू आएगा 45, और n - 1 निकल के आएगा यहां से 15। तो यहां से जो n की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, द वैल्यू ऑफ n इज 16। n की वैल्यू 16 निकल के आ गई, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू 16 है। आपको निकालना है S16। अब बेसिकली S16 निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, ये आपकी सोच है। जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूं n/2 a + an। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 50। अब क्योंकि मेरे को पता है इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना, और कोई मोटिव नहीं है पीछे। a इज 5 एंड an इज 50। आपने 2 से कैंसिल किया इसको 8 टाइम्स, तो आपका आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 55, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 8 जा 44, ऊपर 5 8 जा 40, 44 440 आपका आंसर निकल के आ गया। दिस इज योर आंसर 440। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 440 आपका आंसर है, और इसको आपको ध्यान रखना है। अब इस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, n निकालना है, S16 निकालना है। मैंने किया कि कोई स्पेशल चीज थोड़ी अप्लाई कर रहा है, मैं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा हूं और फॉर्मूला के बेसिस पे ही काम कर रहा हूं। थोड़ा बात को समझना अच्छी तरीके से। तो इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इजी है। जिस पार्ट पे थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगेगा वो पार्ट, अब देखो ये से 6th वाला पार्ट है। इस 6th पार्ट के अंदर हमें SN दिया है, A दिया है, D दिया है, N और AN पूछा है। तो 6th वाले पार्ट का सॉल्यूशन आप यहां देखना, मैं किस तरीके से करके दिखाता हूं आपको। इन 6th पार्ट वी हैव गिवन दैट A, D एंड SN। तो मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है कि बस एक यही चीज है जो एक्सपैंड हो सकती है, इसके अंदर हम A और D का यूज कर लेंगे और N निकल जाएगा। और SN का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो लिखेंगे n/2 2a + n - 1d। इस फॉर्मूला से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं n की वैल्यू। जैसे मैंने पुट किया a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 8। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलूंगा कि जब भी आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों में 2 कॉमन निकाला करो, ताकि ये 2 कट जाए। तो आपने इनमें 2 कॉमन निकाला, तो यहां पे एक 2 बच जाएगा, और वहां पे 8 में से 2 कॉमन आने पर बचेगा 4, और इक्वल टू में कितना आ रहा है 90। एन ये हो जाएगा आपके पास 2 + 4n - 4, और इक्वल टू में कितना आ रहा है 90। तो आप यहां पे कह सकते हो कि n मल्टीप्लाई बाय 4n - 2 और इक्वल टू में कितना आएगा 90। इन दोनों में अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4n² - 2n इज इक्वल टू 90। अगर आप 2 कॉमन निकाले कट करोगे तो आएगा n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। आप जानते हो 2 कॉमन लेके मैंने कट करके उसको इधर ले आया मैं।
एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास स्प्लिटिंग एक बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। 45 का मतलब होता है, आप बोल सकते हो, देखो आपके पास आपको एक क्लोज वैल्यू चाहिए, और वैसे जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है लिखने के अंदर। जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहां पर 4 में से 2 कॉमन आने पर 2 बचेगा ना यार, तो एन 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व करना है तो इस बार में फैक्टर्स निकालने हैं 90 के, क्योंकि 2 इंटू 45 कितना होता है 90 होता है, तो यहाँ 2 और लगा लेना और थोड़ा क्लियर लिख लो इस चीज को अच्छे से। और 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इक्वल टू 0। 9 टाइम्स 90 होता है, तो आपने लिखा माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। 2n कॉमन आ गया, बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन आ गया, बचेगा n माइनस 5 और इक्वल टू में आएगा 0। n माइनस 5 कॉमन आ गया और बचेगा यहां पर 2n प्लस 9 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। तो आप कह सकते हो कि n इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा एंड n इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 हो जाएगा। ये आपके आंसर्स निकल के आ गए हैं। और आप बोलोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम जानते हैं n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें और क्या पूछा था इसने, an भी पूछा है, तो हम लोग n5 आने के बाद a5 को भी निकालेंगे। a5 का मतलब होता है a प्लस 4d। द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 2 और d की वैल्यू है 8। तो आपका आंसर निकल के आएगा 2 प्लस 8 4 कितना होता है 32 और आपका आंसर निकल के आएगा 34। दिस इज योर आंसर, दिस इज 5th टर्म ऑफ एपी। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है, A5 इज 34। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। आगे चलते हैं 5.0 क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको करवाता हूं, जरा ध्यान से देखना। 7th क्वेश्चन के अंदर उसने आपको a दिया है, an दिया है, sn दिया और आपको सॉल्व करके बताना है कि n और d की वैल्यू क्या आएगी। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसने 2 फॉर्मूलाज दे दिए, an को मैंने एक्सपेंड कर दिया a प्लस n माइनस 1d और इक्वल टू में आ रहा है मेरे पास 62। बट sn में कंफ्यूजन है कि मैं इसको किस फॉर्मूला से एक्सपेंड करूं। मैंने कहा sn का फॉर्मूला था n/2 a प्लस an, और मेरे पास an भी है a भी है, तो n तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि मैं यहां पर छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊं, a प्लस an इज इक्वल्स टू 210। पुट द वैल्यू ऑफ a and an, the value of a is 8 and the value of an is 62 और इक्वल टू में कितना आएगा 210। तो यहां से n/2 निकल कर आएगा 210/70, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 3 टाइम्स कट जाएगा और आपका n निकल के आ जाएगा 6। द वैल्यू ऑफ n इज 6। अगर n की वैल्यू 6 है तो आपको d निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिकॉज a की वैल्यू 8 हो चुकी है, n 6 आ चुका है और d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इक्वल टू में 62 है, तो यहां से सॉल्व कर दो आराम से। 5d इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास 62 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा भाई 62 माइनस 8 हो गया आपके पास 54, और 54 से d निकल जाएगा 54/5। दिस इज योर आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। d की वैल्यू आ चुकी है 54/5 और n आ चुका है आपके पास 6। बात करते हैं 8th पार्ट की। 8th पार्ट में उसने आपको an दिया है, sn दिया है और d दिया है, n और a निकालना है। इसने आप प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बिकॉज an और sn का फॉर्मूला में अगर मैं an वाला फॉर्मूला लगाता हूं, छोटा वाला फॉर्मूला लगाता हूं, तो मेरे पास इस बार a भी नहीं है और n भी नहीं है। तो 8th क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 7। तरह ध्यान से सुनना क्या क्या दिया है उसने हमें। an दिया है 4, d दिया है 2, an is 4, d is 2, sn is -14, और हमें n और a निकालना है, n निकालना है और a निकालना है। अब ध्यान से सुनना कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने an का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1d, और मेरे पास d था तो मैंने d पुट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर अब कोई और रास्ता नहीं है, दो वेरिएबल्स तो सब में बचने हैं ही, a और n, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और ये बचेंगे। इस 2 को डायरेक्ट उधर भेज मत देना भाई, पता है ना सबको नहीं जा सकता उधर ये। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहां से 6 माइनस 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a। sn का फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहोगे, आपने कहा सर कोई भी लगा लो, बिकॉज हमारे पास an की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, छोटा वाला लगा लेते हैं, a प्लस an इज इक्वल्स टू माइनस का 14। द वैल्यू ऑफ an is the value of a is 6 minus 2n and value of an is 4, इक्वल टू में कितना आ रहा है माइनस का 14। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है वैसे सॉल्व करने पर, और थोड़ा सॉल्व करोगे तो आएगा यहां पर इस तरीके से लिख लो 10 माइनस 2n, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगी चीज की। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आते ही 2 से कट जाएगा और आपका आंसर निकल के आएगा 5 माइनस n। आंसर मतलब ये आपको कॉमन लेने के बाद निकल के आएगा। तो बन गई यहां पर दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और इक्वेशन बन रही है प्रॉपर एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 और इक्वल टू में आ रहा है 0। हम सब जानते हैं कि 7 2 14 होता है, तो जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करोगे एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और n कॉमन आते लिखोगे n माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन आते लिखोगे n माइनस 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। n माइनस 7 कॉमन आएगा, बचेगा n प्लस 2 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो n की वैल्यूज क्या क्या निकल के आएंगी 7 एंड n इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा माइनस 2। इसको रिजेक्ट कर देना, n की वैल्यू 7 आ चुकी है, उसको यहां पुट करोगे तो फटाफट निकल जाएगा आपके पास a। 7 2 14 आपका आंसर निकल के आ गया माइनस का 8। द वैल्यू ऑफ a इज माइनस का 8। ये आपका आंसर है, ध्यान रखना, दिस इज योर आंसर। अब यहां तक आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, दिस इज योर फाइनल आंसर। और आपको इसके लिए तैयार रहना है। a की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 8, नो डाउट। आगे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे तो सिंपल है, आपको a दे रखा है, n दे रखा है और ये s का मतलब हो गया sn, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब sn ही दिया है उसने आपको। और सिर्फ d पूछ रहा है, सिंपल है, इसको बड़े वाले फॉर्मूले से खोलना है, n और a पुट करना और आपका निकल जाएगा किसका आंसर, d का आंसर। बात करते हैं सेकंड पार्ट में। l मैं आपको पहले समझ चुका हूं, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी कि एक तरीके से आपके लिए an हो गया, ये आपके लिए sn हो चुका है। आपको पता है टोटल 9 टर्म्स है, तो इसका मतलब ये आपके लिए a9 है और ये आपके लिए s9 है। अब आप मुझे बताओ कि a9 और s9 से उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा है सिर्फ आपसे a पूछा है, तो इसको खोलना बड़े वाले छोटे वाले फॉर्मूला से। क्या था फॉर्मूला, 9/2 a प्लस a9 और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 144। हमारे पास a9 की वैल्यू भी है 28, वहां पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, a की वैल्यू निकलकर आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब इसने हमें एक एपी दी है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, तो इसका पहले तो ए निकाल लो। एपी देखते ही सबसे पहले आदमी को क्या निकालना चाहिए, ए और डी निकाल लेना चाहिए, बिकॉज ए और डी पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ही मतलब है पहाड़ तोड़ने चल जाए अपन, है ना, इन क्वेश्चंस में कुछ भी कर सकते हैं। हमें सम ऑफ n टर्म्स मैंने मान लिया, लेट Sn इज इक्वल्स टू 636। मैंने मान लिया कि सम ऑफ n टर्म्स कितना है 636 है। अब मुझे वहां से इसने पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी की कितनी टर्म्स मिलकर के 636 सम देंगे। मैंने कहा n टर्म्स मिलकर के बनाएंगे 636, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम हो गया 636। तो मैं यहां से n निकालने की फाइट चल रही है अपनी। उसने हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, मतलब n पूछा है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि ये बड़ा फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है और हम निकालने में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, बिकॉज हमारे पास a और d है, तो हम फालतू बाकी चीजों में दिमाग लगाए क्यों फालतू, है ना। अब यहां पर आप जैसे पुट करोगे वैल्यूज तो आपको समझ में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और 636। यहां से आपने कॉमन लिया है 2 और 2 से 2 कट चुका है, 9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू में आएगा 636। अब आप कह सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना निकल कर आएगा, n मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4n माइनस 4 और इक्वल टू में कितना आएगा 636। n मल्टीप्लाई बाय यहां पे निकल के आएगा 5 प्लस 4n इक्वल टू में आएगा 636। सॉल्व करने पर निकल के आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। ये आपके सामने एक इक्वेशन निकल के आई है, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, स्प्लिटिंग करोगे, आपके पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर लो, स्प्लिटिंग अगर मन ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेना। x इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 636 और अपॉन में कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका निकल कर आएगा अंडर रूट में 10201 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 8। इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा 10201। ध्यान रखना ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इधर का प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर दोनों ऐड होंगे, आंसर आएगा 10201। आपके पास x की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 10201 और अपॉन में आ रहा है आपके पास 8। तो जब आप प्लस लोगे तो x निकल कर आएगा माइनस 5 प्लस माइनस, सॉरी एक काम करते हैं, पहले उसको होल स्क्वायर से बाहर भी निकाल लेते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। तो x इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 5 प्लस माइनस 101 और अपॉन में आ रहा है 8। एक बार आप प्लस लोगे तो x कितना निकल कर आएगा, माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8,
तो x की वैल्यू निकल के आएगी 96/8, दिस विल बी इक्वल टू 12। फिर आपने माइनस लिया तो x निकल कर आएगा -5 -101 और अपॉन में आएगा 8, तो आप बोल सकते हो x निकल के आएगा -106/8। इसको आप सॉल्व कर दोगे 4 से। अगर 4 से करोगे तो 4 से सॉल्व होगा नहीं, तो आपने 2 से ही काट दिया, आंसर आ गया -53/4। आपको पता है कि जो x का आंसर आपका 2 निकल के आए हैं, यानी कि आप n निकाल रहे थे, सॉरी है ना, हम लोग फाइंड कर रहे थे n, तो मुझे यहाँ n लिखना चाहिए सब जगह, क्योंकि x नहीं है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के फ्लो में हमने लिख दिया यहाँ पर, जबकि आना क्या चाहिए इधर, n आना चाहिए। हमने n की वैल्यू निकाली है ये, तो जो n की वैल्यूज आ रही है वो हमारे पास क्या क्या निकल के आई है। द वैल्यू ऑफ n इज the value of n is 12 and value of n is -53/4। इसको हमने कर दिया रिजेक्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो द पॉसिबल आंसर इज 12। तो इस क्वेश्चन में 636 सम लाने के लिए कितनी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा? आपने कहा सर टोटल 12 वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके सम कितना आएगा, 636 आएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोला है उन्होंने, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको इसने बोला कि फर्स्ट टर्म जो है एपी की वो 5 है, लास्ट टर्म 45 है, और आपको बताना है जो, और उनका सम जो आ रहा है 400 आ रहा है। तो इसने आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया है। आप देख रहे हो, आपने वो जो क्वेश्चंस किए थे ना पीछे, थर्ड क्वेश्चन जो 10 पार्ट हमने देखे थे और उनमें से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन्हीं से हमको हिंट मिलती है। यहाँ पर उसने फर्स्ट टर्म दिया है 5 है, उसने लास्ट टर्म दिया है हमारे पास 45 है, और उसने आपको SN दिया और पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। उसने आपसे N और D पूछा है, सेम ऐसा ही पार्ट उनमें भी लिखा हुआ है, ऐसा ही एक, बस वो इस तरह से मैंने लिखा वैसे लिखा हुआ है, और इसने आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, और इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सिंपल है ये, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SN? आपने SN का फॉर्मूला लगाया n/2 a + an और इक्वल टू में क्या कर दिया 400। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? द वैल्यू ऑफ A इज 5, द वैल्यू ऑफ an इज 45 और इक्वल टू में कितना आ रहा है 400। n/2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 50 और इक्वल टू में कितना आएगा 400। 2 से कैंसिल कितना हो गया 25 और n निकल के आएगा हमारे पास 400/25 और 25 जो है 400 को काट देगा, कितने टाइम्स कैंसिल करेगा 25 और यहां से पास निकल के आएगा 15 150 16 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 16। आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो कहीं पे भी, आप इस जगह यूज कर लो an वाले पार्ट में, यहां से d निकल जाएगा बिकॉज an का मतलब होता है a + n - 1d एंड दिस विल बी इक्वल टू 45। द वैल्यू ऑफ n इज 16, वैल्यू ऑफ a इज 5। 16 - 1 क्या होता है 16, सॉरी द वैल्यू ऑफ a इज 5। 16 - 1 कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय d इक्वल टू कितना हो गया 45। 15d इक्वल टू 40 आएगा और यहां से d निकाल सकते हो आप बड़े आराम से 40/15, जिसको हम बोलेंगे 8 5 ज़ा 40 और सॉरी 5 8 ज़ा 40 एंड 5 3 ज़ा 15। तो आंसर आ रहा है d का 8/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो d का आंसर आ रहा है 8/3। a की वैल्यू है हमारे पास 5, an दे रखा है 45, हमने n और d निकालना था, n और d दोनों निकालकर हमने लिख दिया है। द वैल्यू ऑफ n एंड d आर इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग दोबारा वापस जरूर रिवाइज करेंगे, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ EP इज 17 एंड 305। उसने आपको फिर से फर्स्ट टर्म दी है और उसने आपको लास्ट टर्म दी है, an दिया है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d भी दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n पूछ रहा है और उनका सम पूछ रहा है। अभी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप पहले an वाले फॉर्मूला से n निकालोगे और फिर उसको वहां यूज करके SN वाले फॉर्मूला में छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेना, n आई जाएगा। n ही तो रिक्वायरमेंट है सबसे बड़ी, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है क्या, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए n। और जब एक बार n मिल जाता है तो फिर तो ईजी हो जाती है चीजें सॉल्व करना बड़े आराम से, क्योंकि सम के दोनों फॉर्मूला काम करते हैं n मिलने के बाद। हमें दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप, क्योंकि a भी पता है d भी पता है an भी पता है, तो आप a और n वाला लगाओ, छोटा फॉर्मूला है, जल्दी हो जाएगा काम आपका। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। आपको S22 निकालना है और आपको उसने d दिया है 7 है, उसने आपको सेकंड टर्म भी दी है A22 इज 149। तो इस वाले पार्ट के अंदर अगर आप A22 को एक्सपेंड करोगे तो कितना निकल के आएगा a + 21d। The value of d is 7, 149
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 147 इक्वल टू 149 और ए निकल के आएगा यहां से 2। द वैल्यू ऑफ ए इज 2। अगर ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 7 है तो मुझे जो चाहे हम निकाल सकते हैं। इसने बोला है सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है। मुझे इसके लिए सबसे छोटा फॉर्मूला बहुत इजी लग रहा है क्योंकि 22/2 a प्लस a22 ये ज्यादा इजी है s22 निकालने के लिए। तो आपने कहा s22 इक्वल्स टू आएगा 11। द वैल्यू ऑफ a इज 2 149। 11 मल्टीप्लाई बाय 151। 11 50 56 हो गया है, 5 ऊपर आ गया, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16। 1661। दिस इज योर आंसर। ये आपका S22 निकल कर आ गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अपने आप आगे से आगे हिंट मिलेगी, जिसको एक्सपैंड कर सकते हो उसको एक्सपैंड कर लेना बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ ईपी आपको फाइंड करना है, यानी कि S51 आपको फाइंड करना है। और इसने बोला है हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज। आपको सेकंड टर्म 14 गिवन है और जो थर्ड टर्म है वो आपको गिवन है 18। पहली बात तो ये कि इनसे कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत इजी हो गया। कैसे, हम जानते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट a3 माइनस a2 करूंगा तो कॉमन डिफरेंस ही निकल के आएगा ना यार। 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा 4। डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस आ गया। और अब मैं किसी भी एक को एक्सपैंड कर सकता हूं। इसको लिखूंगा a प्लस डी और इक्वल टू में आएगा 14। द वैल्यू ऑफ d इज 4 और इक्वल टू में आएगा 14। तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। a की वैल्यू 10 निकल कर आ गई है। इस a की वैल्यू को हम यूज करेंगे और d की वैल्यू को हम यूज करेंगे S51 निकालने में। 51/2। अब सीधी सी बात है, मेरे को 51st टर्म क्या थी वो तो पता है नहीं, और उसको निकालूंगा उससे साथ में जो बड़ा वाला फॉर्मूला वही लगा लूंगा। 51/2 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 10। 51 माइनस 1 होता है 50 और d की वैल्यू कितनी आ रही है 4। आपको मैंने पहले भी समझाया था कि जब 2 कॉमन आए तो 2 कॉमन लेकर काट दिया करो, बहुत ईजी रह जाता है। आपने ये 2 और यहां से 2 कॉमन निकाला तो यहां बच जाएगा 10 और यहां बच जाएगा 50 इंटू 2 कितना होता है 100। आप इनको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 51 मल्टीप्लाई बाय 110 और आपका आंसर आएगा 11 1 से 11 55 56 और 0 5610। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसके आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर भी लेना आप लोग। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ईपी इज 49, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें आपको S7 दे रखा है 49 और यहां उसने दिया है कि सम ऑफ 17 टर्म्स S17 दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, आपको Sn निकालना है। अब Sn कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे अभी। S7 का मतलब कितना हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 होता है 6d और इक्वल्स टू में कितना आएगा 49। 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर निकल के आएगा आपका a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49 और 7 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स और आपका आंसर निकल के आएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। S17 की बात करता है। 17/2 2a प्लस 16d और इक्वल टू में कितना आएगा 289। आपने 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया, 17 मल्टीप्लाई में निकल के आ रहा है a प्लस 8d एंड दिस विल बी इक्वल टू 289। अब जैसे ही आप 17 को उधर भेजोगे a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा 17, क्योंकि वो 17 का स्क्वायर होता है और 17 से कट जाएगा 17 टाइम्स। आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बड़े आराम से Sn निकाल सकते हैं। तो हमने दोनों इक्वेशंस को लिखा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और a प्लस 7d इज इक्वल्स टू a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। माइनस 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 आपने इसको कैंसिल कर दिया, निकल के आ गया माइनस का 5d एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 10। तो d निकल के आ जाएगा हमारे पास 2। द वैल्यू ऑफ d इज 2। d की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारे पास। अब इसके बाद देखना है इसके आगे क्या सीन है। हमें Sn निकालना है, तो अब मैं यही निकालता हूं। Sn बहुत ज्यादा इजीली निकल जाएगा। Sn का मतलब है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn और यहां पर आपको सिंपली a और d की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ a इज d आपके पास 2 आया था, a हमने निकाला ही नहीं अभी तक। a की वैल्यू निकाल देते हैं यहां से। 2 पुट किया इक्वल टू में 7 आ रहा है। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6। तो a का मतलब हो गया 1। a 1 है और d 2 है, ध्यान रखना a1 d2। तो जहां पे a है वहां पे क्या पुट कर दोगे 1 और जहां d है वहां क्या पुट कर दोगे 2। ये 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा और n मल्टीप्लाई बचेगा 1 प्लस n माइनस 1
1 से 1 कट जाएंगे और n इंटू एन कितना निकल के आएगा, n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर निकल के आ गया, सम ऑफ n टर्म्स निकल के आ गई। इस पे आप में से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के हैं दो पार्ट्स। इन दोनों पार्ट्स के अंदर ये सेम सा क्वेश्चन है, मैं आपको कोई भी करके दिखाता हूं और समझना ध्यान से। इसने कहा कि पहले ये चेक करो कि जो ये इस फॉर्मूले से जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी होगी, पहले तो ये चेक करना है, और उसके बाद आपको अगर वो एपी होती है तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। उसने आपको an दे रखा है 3 + 4n। बहुत इजी है, a1 को निकालने के लिए आप n को 1 पुट करोगे तो आपका a1 निकल के आ जाएगा फटाफट से। कितना निकल कर आएगा, 7। a2 निकालने के लिए आप n को कितना पुट करोगे, 2 पुट करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 11। आपने a3 निकाला, आप 3 टर्म्स निकाल के चेक कर लेना, आपका आंसर जो आएगा वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 + 3 कितना हो गया, 15। अब आपने चेक किया, आपने कहा कि a2 - a1 जो है वो आ रहा है 11 - 7, दैट विल बी इक्वल टू 4। आपने चेक किया a3 - a2 इज इक्वल्स टू आ रहा है 15 - 11 इज इक्वल्स टू 4। तो आपके पास जो वैल्यूज निकल कर आ रही है वो 4 निकल कर आ रही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका 4 निकल कर आ रहा है। तो आप कह सकते हो यस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है, लिख देना यस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो आप सम ऑफ 15 टर्म्स तो निकाल ही सकते हो। 15/2 2a + n - 1d, और मेरे को n पुट करना चाहिए था 15 यहां पर, तो ऐसे हम n पुट करेंगे 15, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 15/2 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, द वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड वैल्यू ऑफ d इज 4। यहां से 2 कॉमन लो, 2 से 2 काट देना, आपका आंसर निकल जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 14 2 सा कितना होता है 28। 15 मल्टीप्लाई बाय 28 + 7 कितना हो जाएगा 35। 15 5 75, 7 कैरी चला गया। 15 3 सा कितना होता है 15 3 सा होता है 45। 45 + 7 कितना हो जाएगा 52। 525, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर निकल के आ गया 525। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है, पहले चेक करना है एपी है या नहीं है, एपी निकलता है उसका S15 निकाल देना और पक्का एपी बनेगी, ध्यान रखना। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार आने के पूरे चांस से ध्यान रखना, थोड़ा धैर्य ढंग से सुन लेना अच्छे तरीके से क्या बोला इसने। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज छोटी सी एक्सप्लेन करूंगा, जरा साइड में जरा ध्यान से देखना। a1 a2 a3 a4 ये है टोटल 4 टर्म्स। मैंने S4 कहा, इसका मतलब इन चारों का सम हो रहा है। और अगर मैं उसमें से S3 माइनस कर रहा हूं, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक वाला पार्ट अगर मैं उसमें से माइनस कर रहा हूं, तो कौन निकल के आएगा, A4 निकल के आएगा। तो बेसिकली यहां पर एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि अगर आप Sn में से माइनस करते हो Sn - 1 तो आपका आंसर आता है An। और इस क्वेश्चन में क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं इसलिए कह रहा हूं, इसका ध्यान रहे कि Sn - Sn कॉमन सेंस है। अगर आप टोटल 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स तक का सम माइनस कर दोगे तो बचेगी कौन सी टर्म, 10th टर्म बच जाएगी। तो बिल्कुल उस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। और अब आपके पास सबसे पहले एक चीज और समझने की है यहां पर कि सम ऑफ 1 टर्म कभी लिखा हो तो उसका मतलब A1 होता है, ध्यान रखना हमेशा। S1 इज ऑलवेज A1। इसने लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म और खुद ब्रैकेट में लिखा है दैट इज S1। ऐसा एग्जाम में कभी लिखा हुआ नहीं आता है, तो एनसीईआरटी आपकी हेल्प करती है, हिंट दे देती है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम के अंदर S1 लिखा हुआ नहीं आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना यानी कि आपको एक तरीके से क्या निकालना है, S1 निकालना है, ध्यान रखना। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, S2 निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है और हमें निकालना है थर्ड टर्म और 10th टर्म और nth टर्म। तो ध्यान से सुनते हैं कैसे निकालेंगे। दिया क्या है उसने हमें बोला है कि Sn की वैल्यू ये है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ उस जगह एक बार एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मैंने, क्योंकि छोटा सा इसका मैं यूज इस क्वेश्चन में लूंगा। बाकी इस क्वेश्चन को करने के जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं वो फिक्स है, आपको उतनी ही स्टेप्स यूज करनी है जो मैं सिखाऊंगा, उसके अलावा आप कुछ और एक्स्ट्रा मत सोचना। जैसे आपको Sn मिलेगा सबसे पहले Sn को लिखो, और अब लिखो when n is equals to 1 आप निकालो सबसे पहले S1। और हम सब जानते हैं कि S1 is equals to क्या होता है, हमेशा A होता है। तो आपने फर्स्ट टर्म निकाल दी, 3 आ गई। फिर आपने n equals to 2 पुट किया, दैट इज S2, और वो निकल के आएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। एट - 4 आपका आंसर निकल के आएगा 4। दिस इज सम ऑफ 2 टर्म्स। अब मुझे फाइंड करना है A2।
फॉर्मूला हो जाएगा S2 माइनस S1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर A2। ये सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला है S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू है 4, S1 की वैल्यू है 3, आपका आंसर आ जाएगा 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2। ये सेकंड टर्म की वैल्यू है। तो आपको हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, फिर आपको n इक्वल्स टू 2 पुट करके S2 निकालना है, जिसको गलती से भी A2 मत मान लेना। बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, S2 को A2 मान लेते हैं। अरे S2 A2 कैसे हो सकता है यार, S2 A2 नहीं हो सकता। उस S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, A1 और A2 दोनों का सम हो रहा है उसमें। अब अगर मुझे A2 निकालना है तो मुझे इस फॉर्मूले का सहारा लेना चाहिए। आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म माइनस कर दूंगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म मैंने माइनस है, तो सेकंड टर्म निकली नहीं निकली? बिल्कुल सिमिलरली यहां पर कौन सी टर्म निकल गई, सेकंड टर्म निकल गई। तो ये जो आपने सामने मैंने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको ये फॉर्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये अंडरस्टूड है और ये आपको समझ में आ गया कि A2 का मतलब कितना आ गया, 1। अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से, A की वैल्यू 3 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 1 है, तो क्या हम इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 का मतलब कितना हो गया, माइनस का 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ D। ये D की वैल्यू निकल के आ गई -2। D की वैल्यू -2 आ रही है आपके सामने। द वैल्यू ऑफ D इज -2। D की वैल्यू -2 है और आपके पास इस तरफ देखो ध्यान से, जो A की वैल्यू है वो 3 है। अगर आपके पास A की वैल्यू 3 है, आपको पता है कि A की वैल्यू 3 है, फर्स्ट टर्म आपने यहां यूज करी भी है और ऑब्वियसली बात है A 3 और D -2 है, तो उसने जो जो भी हमसे पूछा है ना, हम सब बता सकते हैं। उसने पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म आ चुकी है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 आ चुका है, व्हाट इज द सेकंड टर्म भी आ चुकी है। उसने पूछा है फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। थर्ड टर्म निकालेंगे A प्लस 2D करके। मैं फालतू इतना लंबा प्रोसेस क्यों यूज करूंगा जब मेरे पास A और D आ चुका है। D की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2, सॉल्व करेंगे आएगा 3 माइनस 4 माइनस का 1। A 10 निकालना है, A प्लस 9D करेंगे, द वैल्यू ऑफ A इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ D इज माइनस का 2। सॉल्व करने पर निकल के आएगा 3 माइनस 18, आंसर निकल के आ गया माइनस का 15। अब मुझे चेक करना है आगे, AN निकालना है। अब ये इंपॉर्टेंट देखो, उसने AN पूछा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपना आंसर n की टर्म्स में ही छोड़ना है, आपको फालतू उसको सॉल्व नहीं करना है। आप बस जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर देना। आपने -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2n प्लस का 2 हो गया, आंसर आएगा 5 माइनस 2n। दिस इज योर आंसर। ये आपका an निकल के आ गया 5 माइनस 2n। A10 आपके पास है, A3 आपके पास है, AN निकल के आ चुका है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इसमें। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। तो देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब ये वही है जो अपने 5.2 में किया था, अभी करेंगे, देखना इसको ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल पहला इंटीजर कौन सा होता है, 6 खुद, दूसरा कौन सा होता है 12, तीसरा कौन सा होता है 18, और इसी तरीके से 40th कौन सा होगा 240। हम सिंपल 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल गई आपकी, दिस इज द AP। अब मुझे पता है कि यहां से यहां तक टोटल कितनी टर्म्स है, 40 टर्म्स है, n इज इक्वल्स टू 40 है, हमें ये भी पता है। और हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है। हम ये भी जानते हैं कि लास्ट टर्म जो है जिसको A40 बोल रहे हैं वो भी हमें पता है 240 है। तो सम निकालना तो बहुत इजी हो गया। SN इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n/2 A प्लस AN। तो मुझे फाइंड करना है A40, तो S40 कितना हो जाएगा 40/2। वैल्यू ऑफ A इज 6 एंड वैल्यू ऑफ AN इज 240। तो आपका आंसर निकल के आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 246। कर देना सॉल्व, आंसर आ जाएगा 4920। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है आप में से किसी को इसमें? ये आपका सिंपल आंसर निकल के आ गया 4920। आगे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, शुरू कहां से होगा, 8 से। 8 16 डॉट 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 15 8 का कितना होता है 120। दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। आपको टोटल पता है, टोटल यहां से आता कितनी टर्म्स है, टोटल टर्म्स है ये 15 टर्म्स। आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम इजीली। आगे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। अब बेसिकली तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार AP को तो बना ही देते हैं। ये आपके ऑड नंबर्स थे,
अब यहां से यहां तक कितने ऑड नंबर्स है, आपने an इक्वल्स टू 49 माना, an का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1d, दिस विल बी इक्वल टू 49, द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ d इज माइनस प्लस 2। तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल कर आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आएगी आपके पास 25। मैंने ये देखो, मेरे को डायरेक्ट पता है कि यहां से यहां तक टोटल 25 टर्म्स है, क्योंकि 0 से लेकर 50 तक 50 टर्म्स हो गए ना, 1 से लेकर 50 तक टोटल 50 टर्म्स हो गई। एक तरीके से ये मान लो आप 0 से लेकर और 50 तक की बात कर रहा है ये। बिटवीन 0 एंड 50 हमें गिनने हैं ऑड नंबर्स। अगर मैं गिनूंगा 1 से लेकर 50 तक होते हैं 50 टर्म्स। अब मैं एक एक छोटे छोटे कर रहा हूं, तो यानी कि 25 तो हो गए इवन और 25 हो गए ऑड, तो अपन कह सकते हैं कि हमारे पास ऑड नंबर्स कितना है 25। लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो मैंने इस बात को फटाफट से रिप्रेजेंट कर दिया। कल बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो आप इस तरीके से कर पाओगे। आपको लास्ट टर्म पता है, आपको एपी पता है, आपने फटाफट से निकाल दिया कि यहां से टोटल कितने टर्म्स है, टोटल 25 टर्म्स है। आपको S25 निकालना, फॉर्मूला आप सबको याद है ही, n/2 a प्लस an। ज्यादा ईजी है, छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ये आ गया 52 से कैंसिल, 25 आ जाएगा और आपका आंसर आएगा 625। एकदम सिंपल तरीके से आपने निकाल दिया है, 625 इज योर आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, आराम से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये एक्सरसाइज देखो, इस क्वेश्चन के बाद 15 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कट गए, बिकॉज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है सम पे बेस्ड, तो हमें वो नहीं करनी है। अब हमें करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इसने बोला है 5.4 के भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसने हमसे कहा कि ये जो एपी आपको दे रखी है, आपको बताना है कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। ए इज 121, ए आपके पास कितना है, ए है 121, ठीक है। डी कितना है 117 माइनस 121, तो डी निकल के आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 4। डी है हमारे पास, ए है हमारे पास, हमें निकालना है विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैंने कहा लेट ए एन इज इक्वल्स टू ए एन इज लेस देन 0। मैंने मान लिया कि कोई टर्म है nth टर्म ए एन जो कि लेस देन 0 है। नेगेटिव का मतलब होता है 0 से कम, और मैंने मान लिया कि ए एन जो है वो लेस देन 0 है, और हमने ए एन का फॉर्मूला लिखा a प्लस एन माइनस 1d is less than 0. The value of a is 121. The value of d is minus 4 and this is less than 0. ध्यान से समझना मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसको। 121 माइनस 4n और प्लस 4 इज लेस देन 0। ये इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी के अंदर आपको एक चीज ध्यान, जैसे आप इक्वल टू में सॉल्व करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो, इसको उधर भेज दो। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई दोनों तरफ जैसे इक्वल टू में करते हो वैसे नहीं कर सकते। नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन को चेंज करना पड़ता है। खैर हम उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहे। हम ये नॉर्मल शिफ्टिंग करते हैं ना, प्लस माइनस की शिफ्टिंग, वो सेम होती है। मल्टीप्लाई वाली शिफ्टिंग सेम होती है, डिवाइड वाली शिफ्टिंग भी सेम होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको उठा के उधर भेजा तो प्लस का हो गया। अब इस 4 को यहां से भेजोगे तो चल जाएगा इस तरीके से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4n इज ग्रेटर देन 125। एक ही बात है, 125 इज लेस देन 4n से अच्छा है कि इसको ऐसे लिखो 4n इज ग्रेटर देन 125। तो यहां से आपके पास n निकल कर आएगा, n इज ग्रेटर देन 125/4, तो n निकल के आएगा ग्रेटर देन 31.25। हम सब जानते थे कि n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। Here n belongs to natural number. Here n is a natural number. तो मुझे ऐसी वैल्यू बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और नेचुरल भी हो। तो आपने कहा सर ऐसी पहली वैल्यू तो 32 ही है, तो हम कह सकते हैं कि इस एपी की जो 32nd टर्म होगी ना, वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ये आपको लास्ट में लिखना है। Here n is a natural number, so n is equals to 32 and 32 is the first negative term. नेगेटिव टर्म तो बहुत सारी है, 33 भी है, 34 भी है, 35 भी है, 36 भी है, सारी नेगेटिव टर्म्स हैं। बट पहली नेगेटिव कौन सी है, 32। इसने कहा कि अगर आप an लेस देन 0 लेते हो तो आपकी n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। 31.25 से बड़ी 31.26 तो नहीं ले सकते, बिकॉज n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 32। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, 32 ले लिया। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ ईपी इज 6। इसने हमें थर्ड और सेवंथ टर्म को ऐड करने के लिए बोला है कि 6 आएगा एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ये कितना निकल के आ गया, 8 निकल कर आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3। हमारे पास A3 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 2d। A7 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 6d, और इक्वल टू में कितना आएगा 6। 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। आपके पास a प्लस 4d निकल कर आएगा 3 के इक्वल।
यहां से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल के आएगी 3 माइनस 4d। तो अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ये हमारी a की वैल्यू निकाल के आ गई है, हमने a की वैल्यू निकाल दी है यहां से। a3 का मतलब होता है a प्लस 2d, इसके मल्टीप्लाई में आएगा a प्लस 6d और इक्वल टू में आएगा 8। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पर a की इस वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं, कितना आएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d। तो आप कह सकते हो यहां पे आपका आंसर आ रहा है 3 माइनस 2d, 3 प्लस 2d और इक्वल टू में कितना आ रहा है 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ रहा है। आप कह सकते हो कि आपका आंसर यहां से निकल के आएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 और d निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ d। ये आ गई d की वैल्यू। d की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2 आ रही है d की वैल्यू। अगर मैं इस वैल्यू को यहां यूज करूंगा तो मेरे पास क्या क्या आंसर आएंगे। a था 3 माइनस 4d और d की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/2। तो अब इस वैल्यू को यहां पुट करो, जब प्लस लोगे यानी कि d की वैल्यू हाफ लोगे तो a निकल कर आएगा आपके पास 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ, 2 से कट के 2 आ जाएगा, आंसर आएगा 3 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। ये आपकी a की वैल्यू निकल कर आ गई। जब आप नेगेटिव लोगे यानी कि d को आप लोगे माइनस का हाफ तो a निकल के आएगा आपके पास 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ, यानी कि आंसर आएगा 3 प्लस 2, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। a1 और d हाफ, a5 और d कितना निकल के आ रहा है माइनस का हाफ। तो ये जो आपके सामने आंसर्स निकल कर आए हैं ये आपके फाइनल आंसर्स भी हैं, ध्यान रखना। ओके, अब ये आपके जो आंसर्स निकल के आपके सामने आए हैं इसमें आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। a1 d हाफ और a5 d माइनस हाफ आपको निकालना है। इसके बाद सम ऑफ 16 टर्म्स, तो आपके दोनों आंसर आने चाहिए। एक बार आप इन दोनों को लेकर निकालोगे और एक बार आप इन दोनों को लेकर निकालोगे और ये आपके सामने है। इसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, इसने पूछा है इसलिए बोल रहा हूं ना। आगे चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, और है बड़े सिंपल से, कोई टफ नहीं है, लेकिन इनके आने के चांसेस ज्यादा है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना, इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। इसने पूछा कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये एपी के अंदर है तो सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो आपने सिंपल क्या, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है a2 माइनस a1। तो 1 माइनस p अपॉन p में से माइनस कर देंगे 1 अपॉन p को, तो एलसीएम आएगा हमारे पास p और यहां हो जाएगा 1 माइनस p माइनस 1, तो आंसर निकल के आएगा माइनस p अपॉन p दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1। ये आपका आंसर निकल के आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, a4 इज 0, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। इससे बोला है कि प्रूफ करके बताओ कि a25 जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ a11 होगा, ये उसने बोला है हमसे। तो हमने फटाफट a प्लस 3d इक्वल्स टू 0 लिखा और यहां से a की वैल्यू निकाली, कितनी निकल के आ रही है माइनस का 3d। मैंने इसका LHS पार्ट लिया, उसमें लिखा हुआ है a25, उसको मैंने एक्सपेंड किया, निकल के आएगा a प्लस 24d। द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 3d और जैसे मैंने पुट किया a की वैल्यू को मैंने पुट किया माइनस 3d और प्लस 24d, आपका आंसर निकल के आएगा 21d। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS पार्ट। अब RHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसमें लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 10d, 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a इज माइनस 3d प्लस 10d, तो वो हो गया 7d। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7d, 3 7 जा कितना हो गया 21, तो 21d आ गया आपका आंसर। LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, तो आप कह सकते हो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो आप कह सकते हो कि हमने ये बात प्रूफ कर दी है। क्वेश्चंस को सिंपल रखो, आपकी अप्रोच ही बड़ी आसान होनी चाहिए। मैंने कितना आसानी से इसको किया है, देखो LHS RHS बनाया, सॉल्व किया यहां से। ये अगर मान लो उसने A4 0 दिया तो कोई तो रीजन होगा, देने का रीजन ये है कि यहां से वो चाहता है कि आप A और D में एक रिलेशन बनाओ और उसको उठा करके यहां यूज कर लो LHS RHS दोनों में और इक्वल कर दो फटाफट से। आगे चलते हैं। इसने बोला फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी की मिडिल टर्म निकालने के से पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल टर्म्स कितनी है। तो आपने सबसे पहले यहां पर टोटल टर्म्स निकालने के लिए an इज इक्वल्स टू 216 माना और a को लिखा 6 और d को लिखा आपने 13 माइनस 6, दिस विल बी इक्वल टू 7। an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1d एंड दिस विल बी इक्वल टू 216। 6 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 216। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 210। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30 और n निकल के आएगा यहां से 31। दिस इज द वैल्यू ऑफ n।
n की वैल्यू आ चुकी है 31 और आपको मिडिल टर्म निकालनी है बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। तो ऑड के लिए मिडिल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, ये मिडिल टर्म है, ध्यान रखना, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2, यानी कि आप कह सकते हो 31 प्लस 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 16th। तो मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म इज 16th। तो हम लोग a16 निकालेंगे जो कि होगा a प्लस 15d। द वैल्यू ऑफ a इज वेयर इज a 6 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 13 माइनस 6 इज 7। तो 6 प्लस 15 7 का कितना होता है? 15 7 हो जाएगा आपके पास 105 और सॉल्व करने पर निकल के आएगा आपके पास a16 इज इक्वल्स टू 111। तो 111 इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की मिडिल टर्म कौन सी है? 111 इसकी मिडिल टर्म है, ध्यान रखना 111 इसकी मिडिल टर्म है और इसको हमने निकाला है, ध्यान रहे आपको किस तरीके से। In an AP, if S5 and S7 is 167, S10 is 235, then find AP where S denote the sum of first n terms. S का मतलब sum of first n terms है, तो आपको S5 दे रखा है, S7 दे रखा है, S10 दे रखा है और AP पूछा है। सिंपल है, मैं लिखूंगा इसको 5/2 2a प्लस 4d प्लस 7/2 2a प्लस 6d और इक्वल टू में आएगा कितना? 167। यहाँ 2 कॉमन लो, 2 से 2 कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई पे निकल के आएगा a प्लस 2d एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3d हो जाएगा और इक्वल टू में कितना आएगा? 167। तो 5a प्लस 10d इज प्लस 7a प्लस 21d और इक्वल टू में कितना आएगा? 167। तो आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 5 और 7 कितना हो गया? 12a प्लस 31d और इक्वल्स टू में कितना आएगा? 167। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग आगे। S10 का मतलब हो गया 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? 235। 2 से कट के 5 आ जाएगा और 5 से इधर काट दो, 5 4 20 और 5 7 35। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू आ रहा है 47। अब ये जो है इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और डी निकाल सकते हो बिकॉज आपसे पूछा है फाइंड द एपी। बिना ए और डी के काम चलेगा नहीं। तो आपने कहा देखो इसमें 12 आ रहा है, एक का कोएफिशिएंट और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए मुझे इस इक्वेशन को। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको निकल कर आएगा 12a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 282 और ये निकल के आ रहा है 12a प्लस 31d इज इक्वल्स टू 167। जैसे आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये तो अपना कैंसिल हो गया, ये निकल कर आएगा आपके पास कितना हो जाएगा? ये 23d और ये कितना निकल कर आएगा इसको माइनस करने पर? दिस इज 12 माइनस 7 इज 5 एंड यहां पर आ जाएगा आपके पास 115। तो आपका डी निकल के आएगा यहां से 5 क्योंकि 23 5 होता है 115। डी 5 आ रहा है, डी 5 आ रहा है तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इस इक्वेशन में यूज करो, थोड़ी छोटी लग रही है। इक्वेशन है 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 47 और जैसे आप यहाँ पे यूज करोगे क्या वैल्यू आई थी हमारे पास? d इज 5, 9 5 45 इक्वल्स टू आएगा 47। 2a निकल के आएगा आपके पास 2 और a निकल के आएगा 1। द वैल्यू ऑफ a इज 1, d की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है, तो आप इसको यूज करके एपी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ एपी इज 1,6, क्योंकि a हमारे पास है ही और d हमारे पास है ही 5 और यहाँ पे कितना आएगा 11, 16, डॉट डॉट। दिस इज द एपी। इस साल आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा पार्ट है तो हमने फाइंड किया है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन में इसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, यानी कि SN दे रखा है हाफ 3n² प्लस 7n और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि 20th टर्म पूछा है उसने, और जब भी आपको SN मिलेगा आप कैसे सॉल्व करोगे आपको अच्छी तरीके से सिखा रखा है मैंने। पहले n इक्वल टू 1 पुट करके S1 निकालोगे जो कि a के इक्वल होता है, ध्यान रखना, हाफ ऑफ 3 प्लस 7 जिसको हम कहेंगे 5। ये आ गया आपके पास S1 यानी कि a आ गया। फिर आपको n इक्वल टू 2 पुट करना चाहिए, उससे S2 निकल जाएगा हाफ
2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 14 और आपका आंसर आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 26, तो आपका आंसर निकल के आ गया 13, ये आ गया S2। अब अगर आपको A2 निकालना है तो A2 का मतलब है S2 माइनस S1 यानी कि 13 माइनस 5, आप कह सकते हो आपका आंसर आएगा 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। अब हम बात करते हैं इसके बाद कॉमन डिफरेंस की, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट है, A2 माइनस A1। तो यहां पर A2 का मतलब है हमारे पास 8 और A1 का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ A1 इज 5। अब सॉल्व करो, D निकल के आएगा हमारे पास 3, द वैल्यू ऑफ D इज 3। अब आपको निकालना है 20th टर्म, तो A20 कैसे निकालोगे, A प्लस 19D, द वैल्यू ऑफ A इज, A की वैल्यू कितनी है 5 एंड द वैल्यू ऑफ D इज, अभी निकाले आपने 3, तो 5 प्लस 19 3 का कितना होता है 57। यस, आंसर कितना आ जाएगा 57 प्लस 5 कितना हो गया 62। तो आपने जो आंसर निकाला दिस इज द 20th टर्म जो आपको निकालनी है 62। इजीली आपने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इज एपी जो आपने सॉल्व किए। आगे चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर S1, S2 and S3 respectively. The first term of AP is 1 and their common difference are 1, 2 and 3. Prove that S1 plus S3 equals to 2S2. तो उसका कहना है कि S1, S2, S3 जो AP है उसकी 3 अलग अलग APs हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही है सम ऑफ एन टर्म्स को। ठीक है, आपको बोला कि हर AP के अंदर फर्स्ट टर्म, हर AP की फर्स्ट टर्म सेम है। यहां पे 3 AP है, AP1, AP2 और AP3, और इन तीनों के लिए जो फर्स्ट टर्म है, इन तीनों की फर्स्ट टर्म सेम है। इन तीनों के लिए A की वैल्यू क्या है 1 है। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस यानी कि इसका D1, D2 और D3 कितना कितना है 1, 2 एंड 3। और आपको ये बोला गया कि S1 का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, S2 का मतलब भी सम ऑफ एन टर्म्स है और S3 का मतलब भी सम ऑफ एन टर्म्स है। लेकिन इनके फॉर्मूला तो आप जानते हो अच्छी तरीके से, ये 3 अलग अलग एपीज हैं, इसे ध्यान रखना है आपको। तो आपने S1 को एक्सपेंड किया n/2, क्योंकि n की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, 2a, a की वैल्यू है, a इज 1, सबके लिए 1 है, और इसका तो d भी 1 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ S1। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो निकल के आएगा n/2। इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा 2 + n - 1 यानी कि हो जाएगा आपके पास n+1। आगे चलते हैं, यहां पर यह आएगा n/2, 2 × 1 + n - 1 × द वैल्यू ऑफ d इज 2। तो n/2, 2 + 2n - 2, -2 + 2 कट जाएगा, निकल के आएगा ये सिर्फ 2n, और 2 से 2 भी कटेगा, निकल के आएगा n²। आगे चलते हैं, यहां पर दिस इज n/2, 2 × 1 + n - 1 × 3, और इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा n/2 × 2 + 3n - 3। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा n × 3n - 1 और अपॉन में कितना आएगा 2। ये आपने तीनों वैल्यूज को निकाल दिया। अब इसने बोला है आपसे कि आपको प्रूफ करना है कि S1 + S3 इनको ऐड करने पर 2 टाइम्स ऑफ S2 आता है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो आना चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए उसने बोला है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे क्या करना है। तो मैंने इसका LHS पार्ट लिया, उसमें लिखा हुआ था S1 + S3। हमने S1 की वैल्यू क्या निकाल रखी है, द वैल्यू ऑफ S1 इज n/2 n+1, n/2 और n+1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3, n × 3n - 1/2, n × 3n - 1 और अपॉन में कितना आ रहा है 2। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम 2 आ गया, यहां पे बचेगा n² + n, 3n² - n, n से n कट गया है, 4n² / 2 आ रहा है, आंसर निकल के आ गया 2n²। और आप जानते हो कि इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ S2, क्योंकि हमने n² अभी निकाला था, द n² इज इक्वल्स टू S2। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि किसके इक्वल है, 2S2 के इक्वल है, और हैंस प्रूव्ड हम लिख देंगे बिकॉज हमने प्रूफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, द रेशियो ऑफ, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। आपको बोला द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 अलग अलग APs है, उनकी एन टर्म्स का रेशियो दे रखा है आपको, यानी कि हम कह सकते हैं SN/S' दे रखा है, 2 अलग अलग AP है।
ठीक है, तो मैंने एक को एस एन से रिप्रेजेंट किया और एक को एस डैश एन से रिप्रेजेंट किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, और मुझे रेशियो निकालना है उनकी mth टर्म का। जो मैं सिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सीखना, बहुत ही सिंपल सा टास्क है, एकदम इजी। Sn का मतलब होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। लेकिन आप जानते हो कि ये सेकंड एपी है, तो यहाँ पे a डैश और d डैश करना, क्योंकि इनका ऊपर वाले से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अलग अलग है, ध्यान रहे। n/2 कट जाएगा और आपके पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा दैट इज 2a प्लस n माइनस 1d, और यहां पे आएगा 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश। दिस विल बी इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब ये 2 से 2 तो काट नहीं सकते, यहां आकर फंस गए यार, इस जगह आकर फंस गए। अब यहां पर मुझे फाइंड करना है mth टर्म का रेशियो। देखो ध्यान से बताता हूं आपको mth टर्म का मतलब क्या। मुझे फाइंड करना है am अपॉन a डैश m फाइंड करना है। a प्लस m माइनस 1d और a डैश प्लस m माइनस 1d डैश, ये क्या निकल कर आएगा ये मुझे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे इस एक्सप्रेशन के अंदर कुछ n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, जैसे यहां पे एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, इधर एक्सप्रेशन बन रहा है 2a प्लस n माइनस 1d और नीचे बन रहा है 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश। और मेरे पास एक ऐसा मुझे वैल्यू चाहिए n का जिसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं इस जगह, और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, इसमें। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा गेम खेला है ना, बहुत सिंपल सा गेम खेला कि यहां पर एक्चुअली क्या है 2 आ रहा है और यहां पर a है, तो कंपैरिजन हो नहीं पा रहा है प्रॉपर। तो एक काम करते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, या तो आप यहां दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक्सप्रेशन सेम बन जाएगा। अगर आप ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए मैं चाहता हूं कि n की ऐसी वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ m जिसको यहां पुट करूं और अपना आंसर आ जाए। तो उसके लिए मैंने एक काम किया, 2a प्लस n माइनस 1d और a प्लस m माइनस 1d, इस वाले या तो इस वाले पार्ट में 2 कॉमन निकालो, यहां से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d। यहां से कॉमन निकालोगे 2 तो क्या बचेगा a डैश प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d डैश। 2 से 2 कट जाएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे आप कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे सर m माइनस 1 को हमने n माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल लिया है, तो ये 2m माइनस 1 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हो गया और n की वैल्यू निकल के आएगी 2m माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ये आपकी n की वैल्यू निकल कर आ रही है 2m माइनस 1। अगर मैं n को ये पुट करता हूं तो आप ये साइड में थोड़ा सा वहां करके दिखाना पड़ेगा आपको, ये चीज आपको वहां करके दिखानी है, ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करवाने के लिए इनके कोफिशिएंट सेम बनाने जरूरी थे, यहां से 2 हटाना जरूरी था। तो मुझे n की वैल्यू मिल गई कि अगर मैं n को 2m माइनस 1 पुट करता हूं तो मैं आराम से हमारे इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकता हूं इसकी फॉर्म में। लेकिन इस वैल्यू को निकालने का जो सॉल्यूशन मैंने बताया ये आपको वहां शो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और अगर आप हल्का फुल्का भूल जाओ तो एक ट्रिक याद रखना हमेशा, जिस भी टर्म का रेशियो पूछा हो, इसने mth टर्म का रेशियो पूछा है m, तो उस टर्म का डबल करो और -1 करो और पुट कर दो। अगर m की जगह उसने पूछा होता फाइंड द रेशियो ऑफ 9th टर्म, तो मैं 9 का डबल करता 18, 18 में से 1 माइनस करता आता 17 और यहां पे 17 पुट करता n इक्वल टू 17, n इक्वल टू 17 निकालते हो और यहां पुट कर देते। तो हमारे पास अभी n की वैल्यू आ रही है 2m माइनस 1। इस वैल्यू को उठाओ और एज इट इज यहां पुट कर दो जहां जहां पर भी n आ रहा है। 2m माइनस 1 माइनस 1d, 2m माइनस 1 माइनस 1d डैश, यहां भी पुट करेंगे। सॉल्व किया, 2a प्लस 2m माइनस 2d d डैश और दिस विल बी इक्वल टू 14m माइनस 7 और प्लस 6 कितना, माइनस 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा -6। 8m माइनस 4 प्लस 27 कितना होता है, प्लस का 23।
इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में? अब एक्सप्रेशन अपना कन्वर्ट हो चुका है इस तरीके से, जैसे हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया बाहर, a प्लस एम माइनस 1 डी बचेगा, नीचे भी 2 कॉमन आएगा, बचेगा a डैश प्लस एम माइनस 1 डी डैश, और इक्वल्स टू में कितना निकल कर आ रहा है? 14m माइनस 6 अपॉन 8m माइनस 8m प्लस 23, 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास निकल के आ गया a प्लस एम माइनस 1 डी अपॉन a डैश प्लस एम माइनस 1 डी डैश इज इक्वल्स टू 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। और आप बोल सकते हो कि ये आपकी mth टर्म है और ये आपकी mth टर्म है सेकंड डीपी की। am अपॉन a डैश m कितना निकल के आ गया? 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23, और आपको इसके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल। चलो आगे चलते हैं, सुनना इसके आगे नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। अब इसने बोला हमारे से कि द pth qth एंड rth टर्म ऑफ APR A B C रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट a माइनस b इंटू r b माइनस c इंटू p प्लस c माइनस a इंटू q इक्वल टू 0 आएगा। तो पहले तो हमको लिखता है कि pth qth एंड rth टर्म ऑफ APR दिस, तो यानी कि हमें AP दे रखा है, a के इक्वल है। एक काम करते हैं, थोड़ा कैपिटल ले लेते हैं ताकि हम इन ABC से कंफ्यूज ना हो। तो हमें जो pth टर्म है वो दे रखी है a के इक्वल, जो हमें qth टर्म है वो दे रखी है b के इक्वल, और जो हमें rth टर्म है वो दे रखी है c के इक्वल। a प्लस a इज द फर्स्ट टर्म, a प्लस p माइनस 1 कैपिटल D इज इक्वल्स टू a हो गया, a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D इक्वल्स टू b हो गया, इक्वल टू c हो गया। सॉल्व करते, ध्यान देना एक बार सब। आपके पास a b c की वैल्यूज आ रही है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हो और पुट करके चेक करते हो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो शायद इसकी वैल्यू 0 के इक्वल प्रूफ हो सकती है। तो हमने जो प्रूफ करना था उसका LHS पार्ट उठाया और जहां जहां पर वैल्यूज थी वहां पुट करना स्टार्ट किया। a की वैल्यू यहां पुट करनी है, फिर b की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं पुट करना। यहां पर कितना आ जाएगा? a प्लस p माइनस 1 डी माइनस ये वैल्यू आएगी, तो मैंने साइन भी साथ में ही चेंज कर दी, ध्यान रखना, आपको इसमें गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। मल्टीप्लाई बाय r लिखा हुआ है, आप आराम से वैल्यू पुट करो, कोई जल्दी नहीं है वैल्यू पुट करने की। b माइनस c है, a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d माइनस a माइनस r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d प्लस आगे वाले एक्सप्रेशन में उसने कहा कि c माइनस a करना है, और इसके मल्टीप्लाई में भी तो कुछ था यार। इसके मल्टीप्लाई में क्या था? बाहर इसके मल्टीप्लाई में है p प्लस यहां पे क्या आएगा? a प्लस r माइनस 1 डी माइनस a माइनस p माइनस 1 डी, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? q। यहां पर a से a कट जाएगा, यहां पर a से a कट जाएगा, यहां पर भी a से a कट जाएगा। तो अभी आप ये कह सकते हो कि यहां पर आपका आंसर आएगा, इन दोनों के अंदर d कॉमन लिया हमने, तो d कॉमन आने पर यहां बचेगा आपके पास p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, और पीछे मल्टीप्लाई में r भी है, इधर भी d कॉमन आएगा, q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, और मल्टीप्लाई में पीछे d बचा हुआ है, r माइनस 1 माइनस p प्लस 1, और यहां पे कितना आ जाएगा? d कॉमन है और पीछे q भी है, वो मैंने d इस बार आगे लिखा, पीछे की तरफ लिख दिया, और यहां हमारे पास p था, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इधर। यहां पे कितना आएगा? p आएगा। अब देखो पेज चेंज नहीं कर रहा था कि यहां से ये चीज आपको डायरेक्ट समझ में आए, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब पेज चेंज करते हैं और देखते हैं क्या क्या बच रहा है। यहां 1 से 1 कट जाएगा, p माइनस q बचेगा, है ना, तो लिखते हैं d p माइनस q इंटू r प्लस d q माइनस r इंटू p, d r माइनस p इंटू q, इन सब में आएगा d कॉमन,
और मल्टीप्लाई कर दो आर को अंदर, पी आर माइनस क्यू आर QP माइनस RP QR माइनस PQ। PQ से PQ कैंसिल, RP से RP कैंसिल, QR से QR कैंसिल, तो D मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है और आप कह सकते हो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर क्या निकल के आ गया, 0। सिर्फ वैल्यू पुट की, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। थोड़ा सा पेशेंस रखना है हम लोगों को इस चीज के अंदर कि हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना निकल के आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दिस इज द LHS पार्ट। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जरा ध्यान से देखना। द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ AP इज दिस। आपको एस क्यू दे रखा है। इस क्वेश्चन को लाने का सिर्फ एक ही रीजन है, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा समझाऊं कि अगर एग्जाम के अंदर वो SN को SQ करके लिख रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसने N वेरिएबल को Q से रिप्रेजेंट किया है, SQ दे रखा है आपको, और उसने बोला है कि जो pth टर्म है यानी कि AP जो है वो -60 है, आपसे 100% P की वैल्यू पूछेगा, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। और फिर 11th टर्म भी पूछ रहा है। जब मेरे को उसने SQ एक तरीके से SN ही दे दिया तो मेरा वही कॉन्सेप्ट है। पहले मैं पुट करूंगा यहां पर Q = 1 और S1 निकालूंगा, फिर मैं Q = 2 पुट करूंगा, S2 निकालूंगा, और फिर मैं A2 को निकालूंगा S2 - S1 करके, और उसके बाद मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। A यहां से मिल गया, D यहां से मिल गया। अब उसको आपको यहां पर सिर्फ वैल्यूज तो पुट करनी है। A + P - 1D = -60। यहां पे A और D की वैल्यू पुट करना और P निकाल लेना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को लाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि एग्जाम के अंदर वो कंफ्यूज करने के लिए Q की फॉर्म में देगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आसान क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखना, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और करना, और नहीं आया तो फिर डाउट सेशन में पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। उसने कहा कि ये 3 टर्म्स है हमारे सामने, है ना, ये तीनों की तीनों AP में आ रही है, K की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा था कि जो बेसिक से क्वेश्चन बनता है बहुत जबरदस्त बनता है, और वो यही क्वेश्चन है। ये तीनों टर्म्स AP में है, K की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक चीज क्लिक करनी चाहिए हमेशा कि यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा अगर ये AP में है तो, यानी कि इसमें से इसको माइनस करूंगा और इसमें से इसको माइनस करूंगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला, D = कितना निकल कर आएगा, 2K + 6 - K + 3। 2K + 6 - K - 3, तो आपका आंसर निकल कर आएगा K + 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ D। और हमने एक बार और D निकाला, लेकिन इस बार 8 में से माइनस किया 2K + 6 को, तो आंसर आएगा 8 - 2K - 6। आपका आंसर निकल के आ गया 2 - 2K। दिस इज द वैल्यू ऑफ D। ये भी D की वैल्यू। तो आपने इन दोनों को इक्वेट किया क्योंकि दोनों के दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, और जैसे आपने सॉल्व किया निकल के आएगा 3K = -1, और K कितना निकल के आएगा, -1/3। दिस इज योर आंसर, और ये आपका आंसर है। और यहां तक आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और इसके बाद AP खत्म। इस क्वेश्चन को लाने का भी रीजन सिर्फ यही है कि आपको समझा सके कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। इसने बोला द pth टर्म इज 1/Q एंड द qth टर्म इज 1/P। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स SPQ हाफ PQ + 1 आना चाहिए, ये प्रूफ करके दिखाना है। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। AP का मतलब हो जाएगा A + P - 1D = 1/Q, A + Q - 1D = 1/P। और आपने दोनों को क्या कर दिया, एलिमिनेट। एक टारगेट जंग होना चाहिए कि मेरे पास 2 इक्वेशन बन रही है, मैं फटाफट से A और D निकालने की कोशिश करो हमेशा। कैंसिल हुआ। अब इस वाले पार्ट में क्या आएगा सॉल्व करने पर, तो आप इनको माइनस करोगे तो यहां पर निकल के आएगा आपके पास P - 1, मतलब देखना ध्यान से एक बार, P - 1D में से माइनस हो गया ये वाला पार्ट, Q - 1D, और ये किसके इक्वल है, 1/Q - 1/P। यहां D कॉमन आएगा, बचेगा P - 1 - Q + 1, और ये हो जाएगा आपका P - Q/PQ। एकदम सिंपल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और निकल के आएगा आपके पास D × P - Q = P - Q/PQ। P - Q से P - Q कट जाएगा, D निकल के आएगा 1/PQ, एंड दिस इज योर आंसर, और ये आपका आंसर है।
डी आ गया 1 अपॉन पी क्यू, डी आ चुका है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, यहां पुट कर लो, आपको ए मिल जाएगा। और ए प्लस पी माइनस 1 डी में जो कि 1 अपॉन क्यू था, मैंने यहां पर डी की वैल्यू पुट की। द वैल्यू ऑफ डी इज 1 अपॉन पी क्यू एंड दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। तो ए निकल के आ गया 1 अपॉन क्यू माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर पी क्यू आ गया, यहां बचेगा पी माइनस पी प्लस 1, पी से पी कट जाएगा, आंसर निकल के आएगा 1 अपॉन पी क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ये ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू आ रही है, डी की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू आ रही थी। अब मुझे प्रूफ करना है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, तो बहुत सिंपल हो गया, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन क्योंकि पी क्यू था इसलिए मैंने पी क्यू पुट कर दिया, पी क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ए इज 1 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। और जैसे आप इसमें आप एलसीएम लोगे तो इसमें एलसीएम आएगा पी क्यू, यहां हो जाएगा 2 पी क्यू माइनस 1, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल कर देना, तो बचेगा क्या यहां पर 1 अपॉन 2 और यहां बच जाएगा आपके पास पी क्यू प्लस 1। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें ये प्रूफ करना था, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, ए और डी पुट करते आपका आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। हाफ पी क्यू प्लस 1। क्या प्रूफ करना था हमें? प्रूफ दैट सम ऑफ पी क्यू टर्म इज हाफ पी क्यू प्लस 1, और ये प्रूफ हो चुका है। सिर्फ ए और डी निकाल के पुट किया और पूरा का पूरा सॉल्व। तो ये था अपना एपी, और इस एपी के जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए, इनको दोबारा रिवाइज करना। इतने काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये कर लो, आप लोगों के मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। ओके क्लास, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय।